हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम मैथ्स पाठशाला। आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is 441 मीटर स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर का एरिया गिवन है 441 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है उसकी साइड क्या होगी। तो बच्चे सबसे पहले आप ये सोचिए, एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। और साइड तो हमारे पास है नहीं, तो लेट्स अज्यूम साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट साइड ऑफ स्क्वायर is x, then area of square, the formula is side multiply by side means x multiply by x, that is x square। लेकिन हमें तो एरिया दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर और हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं x स्क्वायर। इट मींस दे आर इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन this x square is equal to 441 मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करनी है साइड यानी कि x स्क्वायर आपको पता है कि 441 के इक्वल है, तो x क्या होगा। तो बेटा आप इस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा 441 का स्क्वायर रूट ऑफ 441। इज इट क्लियर। जब भी आपको स्क्वायर से नॉर्मल नंबर बनाना है तो आपको लेना है उसका स्क्वायर रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। कैसे फाइंड आउट करोगे 441 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स आप इसके पेयर बनाएंगे फ्रॉम द बैक साइड। इट इज 41 इज द फर्स्ट पेयर एंड 4 सिंगल है, इट्स ओके। अब आप क्या करेंगे, 4 के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 हमें सूट कर रहा है। सो आप यहाँ भी लगाइए 2 और ऊपर भी लगाइए 2। 4 - 4 इज 0, राइट। अब आपने नया पेयर लेना है नीचे और ये आ गया 41। 0 4 1 मींस भी 41 ही होता है। अब आपने इन दोनों को ऐड किया, 2 + 2 इज 4। 4 के बाद एक नंबर लगाएंगे 1 और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लगाने से वो नंबर बन गया 41। 41 1 जा 41 और ये नंबर हमें सूट कर रहा है क्योंकि यहाँ भी 41 है। तो आप यहाँ पर 1 लगाइए और यहाँ भी 1 लगाइए। 41 1 जा 41, राइट। सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 21 मीटर्स। तभी तो उसका एरिया बनता है 21 × 21 साइड इंटू साइड, दैट इज 441 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है और एंगल बी 90 है। सो इट इज 90 डिग्री। AB 6 सेंटीमीटर, AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है, BC 8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है AC। ठीक है बेटा। बेटा जो राइट ट्राइंगल होता है उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 2 साइड्स दे रखे, थर्ड साइड नहीं दे रखी। 2 इन 3 में से कोई भी 2 दे रखी है और थर्ड नहीं दे रखी, यू कैन फाइंड द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए ट्राइंगल एबीसी जिसमें बेस जो है वो है BC। BC इज बेस विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड perpendicular AB which is equals to 6 centimeter and 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है that is called hypotenuse, so it is missing hypotenuse which is equals to which is AC which is missing। Students by Pythagoras theorem क्या है ये थ्योरम। एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारा h तो हमें पता नहीं है, वो तो मिसिंग है। बेस हमारा है 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में है 6 स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर हो गया 64। कैसे? 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 स्क्वायर इज 6 6 या 36। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इज इट क्लियर? अब हमें h स्क्वायर की तो वैल्यू पता है, हमें फाइंड आउट करनी है h की वैल्यू, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। जब भी आपको इस तरह से स्क्वायर दे रखा है, आपको h स्क्वायर दे रखा है, h फाइंड आउट करना है। किसी भी नंबर का स्क्वायर दे रखा है, उस नंबर को फाइंड आउट करना है। यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। सो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो बच्चे आप 100 का स्क्वायर रूट लीजिए, मेक पेयर फ्रॉम द बैक साइड। 100 के लास्ट 2 जीरोस एक पेयर में और 1 अकेला रहेगा। 1 1 जा 1, तो हमें जो सूट कर रहा है वो 1 1 जा 1 ही है, राइट? 0 टेक अदर पेयर, दैट इज 0 0। 1 प्लस 1 इज 2। 2 के पीछे अगर आप 1 भी लगाते हो नंबर 21 बन जाता है, तो 21 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 1 जा 21, बट 0 इज लेस देन 21, सो वी कांट टेक इट। तो यहाँ पे आप लगाइए 0 और यहाँ भी 0, राइट? सो 10 आ गया हमारा, वो क्या है 10, तो हाइपोटेन्यूज इज 10। सो AC यानी कि h इज इक्वल टू 10। आंसर इज AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स बी पार्ट देखिए, क्या गिवन है? इफ AC is 13 centimeter. What is this? AC is hypotenuse. BC यानी कि base, that is 5 centimeter. Find AB. AB यानी perpendicular आपको find out करना है, right friends? So base BC is 5 centimeter. Hypotenuse AC is 13 centimeter and perpendicular AB is missing. So question mark. तो बेटा आपको बता दो, जब राइट ट्रायंगल में आपको 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स दे रखी हैं और थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी, तो यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये? h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, h यानी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में आप पुट कर दीजिए 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर इज 13 इंटू 13 169। 169 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 प्लस p स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब आप क्या करोगे? आप इस 25 को राइट से लेफ्ट में ले जाइए। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 9 माइनस 5 4, 16 माइनस 2 14, यानी p स्क्वायर हमारा आ गया 144। नाउ आपको क्या करना है? स्क्वायर में दे रखा है p स्क्वायर, तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करके तो क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट लेंगे, इधर आ जाएगा p और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। चलिए 144 का स्क्वायर रूट लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आप पीछे से यानी बैक साइड से आप लोगों ने पेयर बनाने हैं। 44 इज अ फर्स्ट पेयर एंड 1 इज सिंगल। ओके, 1 1 जा 1 जा रहा है, अब 1 यहाँ लिखिए, ऊपर भी लिखिए 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 इज 0। नेक्स्ट आप पेयर उतार लीजिए, इट इज 44। 1 प्लस 1 इट इज 2। अब आप 1 बाय 1 इसके पीछे नंबर्स लगाइए और चेक कीजिए क्या इसको सुटेबल है। हमने क्या किया? इस 2 के बाद 1 लगाया, 21 बन गया। इस 1 के साथ आपने 1 ही लगाना है, 21 1 जा 21। अब इस 2 के बाद आपने 2 लगाया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 के 22 2 जा 44। यस, दिस सूट्स अस। सो हम यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे और ये हो गया 44। 22 2 जा 44। सो स्टूडेंट्स, 12 आया है 144 का स्क्वायर रूट। ये 12 क्या है? p इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। p यानी AB आंसर इज AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट,
students, question number 9. A gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. उसे इन प्लांट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स बने. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर इट. आपको ये बताना है कम से कम और कितने प्लांट्स हैं उसे इस तरह के अरेंजमेंट के लिए चाहिए ताकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम. इट मीन्स जो 1000 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें हमें कुछ और ऐड करना है. ही नीड कहा है, इट मीन्स इसमें आपको कुछ ऐड करना है ताकि ये नंबर जो है ऐसा नंबर बन जाए जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं. राइट बेटा, तो व्हाट शुड बी एडेड वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल ही वैसा ही करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns is equal to x. So total plants is equal to number of rows into number of column, that is x square. बट ये x square 1000 के इक्वल नहीं है बेटा. 1000 में तो हमें कुछ ऐड करना है. सो आपको इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है टोटल प्लांट्स, that is 1000. So we have to find square root of 1000. 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ रोज होंगी, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी, और हमें इसमें कुछ और ऐड कर दे ताकि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बन जाए. राइट, तो सबसे पहले हम 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. पीछे से पेयर बनाते हुए इस तरह से हमने लास्ट में 2 zeros है तो इसका एक पेयर बना लिया और फिर ये 10 सेकेंड पेयर जो है 10. तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. तो 3 3 जा 9, 9 आ गया. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1, ऊपर से पेयर उतारा 100. अब 3 + 3 6. स्टूडेंट्स 1 by 1 आप नंबर लगाइए. 6 के बाद 1 लगाया, 1 से मल्टीप्लाई किया 61. 2 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 124. बट 124 तो ग्रेटर है इससे, तो आप 1 लगाएंगे 61, सब्ट्रैक्ट कर दिया 39. तो अगर ये कहा जाता कि कितने एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं इसमें, तो आप कहोगे 39 एक्स्ट्रा प्लांट है. अगर हम इनको अरेंज करते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में, तो ये 39 प्लांट्स जो ये एक्स्ट्रा है ये नहीं अरेंज हो पाएंगे. बट आपको तो ये पूछा गया कितने और चाहिए, तो ऐसे के लिए इसका मीनिंग है हमें और कितने ऐड करने हैं. सो व्हाट शुड बी एडेड वाले तरीके से करेंगे बेटा. तो ये जो नंबर है 1000, दिस लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 31 एंड स्क्वायर ऑफ 32. 32 कहां से आ गया, 31 का नेक्स्ट नंबर. सो अब सबसे पहले 32 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए. 32 इंटू 32, 32 2 जा 64 एंड 3 जा 96. इट इज 1024. राइट, इसका मीनिंग ये है 32 का स्क्वायर बनाने के लिए 1024 प्लांट्स चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं 1000. तो हाउ मेनी वी नीड मोर प्लांट्स. तो 1024 माइनस 1024, इट मीन्स वी नीड 24 more plants to arrange in this manner. इस मैनर से आपको अरेंज करना हो तो हमें 24 प्लांट्स की जरूरत होगी. इज इट क्लियर? दिस इज द आंसर. आंसर इज 24 plants. Am I clear students? Now students question number 9 देखिए. There are 500 children in a school. एक स्कूल में 500 children है. For a PT drill, they have
that the number of rows is equal to the number of column। पीटी के जो बच्चों को खड़ा किया, इस तरह से खड़ा किया कि नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। तो बच्चे जब भी इस तरह से दे रखा हो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। बट आगे देखिए क्या कहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट। अगर हम इस तरह से अरेंज करते हैं तो कितने बच्चे बच जाते हैं। इसका मीनिंग ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाउ मेनी आर लेफ्ट, जब लेफ्ट आ गया इट मींस व्हाट शुड बी सेपरेटेड। ठीक है, जो रिमाइंडर है वही लेफ्ट है। तो चलिए करते हैं इससे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स और रोज जो है इक्वल है x, और यहां टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500। टोटल स्टूडेंट्स आर 500। तो वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 500। तो आप देखिए यहां पर x स्क्वायर जो है वो 500 के इक्वल नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज्ड, कितने बच्चों को अरेंज कर दिया, दैट इज x into x which is equals to x square, but this x square is not equals to 500। तो हमें क्या करना है, इस 500 का क्या लेना है स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 500 का स्क्वायर रूट लेने के लिए हम पीछे से बनाएंगे पेयर, 00 और 5 सिंगल रहेगा। अब 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 2 2 सा 4 हमें सूट कर रहा है। 5 minus 4 is 1, ऊपर से पेयर ले लो 00, राइट। अब इस 2 और इस 2 को ऐड किया 4, 1 बाय 1 4 के बाद नंबर लगाइए और चेक कीजिए हमें नंबर सूट कौन सा करता है। आपने 1 लगाया 41 बन गया, 1 से मल्टीप्लाई किया 41 1 सा 41, 2 लगाया 2 से ही मल्टीप्लाई किया इट इज 84, और 3 लगाया तो 3 से ही मल्टीप्लाई किया 129। हमें जो सूट करता है वो है 84, राइट। तो हमें 2 यहाँ पे लगाएंगे और 2 यहाँ पे, इट इज 84 60। तो बच्चे आप देखिए इस तरह से जब हमने इसे अरेंज किया तो 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेफ्ट हैं, जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में जब हमने इसे अरेंज किया तो 16 बच्चे अरेंज नहीं हो पाए, लेफ्ट है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट, number of students left is 60। अगर आपसे ये पूछा जाता है नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, तो आप लिखेंगे 22। बट इन्होंने हमसे सिर्फ इतना ही पूछा कितने बच्चे रह गए, तो दैट इज 60। सो आंसर इज 60। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।